योग दर्शन की 180वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में 12 अक्टूबर को जो हमारी परीक्षा हुई थी उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसका आज हम अंतिम हिस्सा देखेंगे। आज पूरा कर लेंगे और फिर आगे से फिर विधिवत अपने पाठों को देखना आरंभ करेंगे। तो ये देखिए, पहला जो खंड था उसका नाम था संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमने परसों देख लिया था। कल हमारी कक्षा हो नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ अचानक से नेटवर्क चले गए थे और रोचक बात यह है कि जैसे ही सागर जी ने संदेश डाला उसके 5-6 मिनट बाद ही नेटवर्क आ भी गए थे, पर चूंकि संदेश डाल दिया था फिर इसलिए करना ठीक भी नहीं लगा। तो आइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों वाले खंड को देखते हैं। खंड घ, ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है और 5 अंकों का होने का मतलब है कि विस्तार से लिखना है। कई लोगों ने बहुत अच्छा लिखा इस पर कई बार जल्दबाजी में, व्यस्तताओं के चलते या कई बार कुछ समस्याएं होती हैं तो कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा भी इनमें लिखा है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास था जिन्होंने भी लिखा है। और देखिए, इसमें कहने को तो 3 प्रश्न हैं लेकिन आपको छूट दी गई है और कहा है कि कोई 2 प्रश्न हल कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे। क्लेश कितने प्रकार के हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। यानी पहले तो बताना है कि क्लेश कितने प्रकार के हैं, फिर हर किसी को समझाना भी है। तो आप में से कोई बताएंगे क्लेश कितने प्रकार के हैं? जी, कृष्णा माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता क्लेश जी। 5 प्रकार की है। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अविद्या को समझाएंगे, अविद्या क्या है? आचार्य जी, अविद्या ये क्लेश का सब 4 प्रकार के क्लेश का ये मूल है। हाँ जी। अविद्या से ही अविद्या जहाँ पर रहता है ये क्लेश अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये निश्चित रूप से रहेगा। जी। ये हाँ जी, ठीक है। अविद्या का मूल है। जी। होती क्या है अविद्या? ये तो आपने ये बता दिया कि अविद्या बाकी क्लेशों का मूल है, जड़ है, यहीं से बाकी क्लेश उत्पन्न होते हैं। पर वास्तव में इसका स्वरूप क्या है वो बताइए। जो पदार्थ जैसे है इसका ठीक रूप से प्रकाशित नहीं करना ये वस्तु का, हाँ जी। और चेतन को अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, जड़ को चेतन मानना, जी। चेतन को जड़ मानना, सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना, जी। और आत्मा को अनात्मा मानना और अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एकदम ठीक बताया आपने, बहुत सुंदर। आप म्यूट कर लीजिए। प्रतिभा सिंह जी, आपसे एक प्रश्न हमारा ये है कि अभी माता जी कह रही थी अनात्म जी में आत्म को मानना, कि अनात्म जो चीजें हैं वो आत्म हैं, ऐसा मानता है व्यक्ति, वो अविद्या होती है। तो ये जी। अनात्म और आत्म क्या है और ये कैसे करता है व्यक्ति? जैसे जो आत्म स्वरूप नहीं है, उदाहरण के लिए हमारा मोबाइल हुआ या हमारी कोई कुर्सी मेज जिस पे हम पढ़ते हैं और उसको हम इन चीजों को हम अपना मानने लगते हैं, मेरा है, यही मैं अरे आचार्य जी, मेरी आवाज जा हाँ। रही है? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। जी वही मैं बोल रही थी। या फिर जैसे हमारे रिश्ते हुए, जी। पिता है, पुत्री है, तो इनको स्वयं मान लेना, यानी ये मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरी पुत्री, हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो मेरा नहीं होते हुए भी मैं उसको अपना मान रही हूँ, उसको कुछ होने से मुझे कष्ट हो रहा है। हाँ मेरा जी। मोबाइल गिर गया तो लगा मैं ही खत्म हो गया। हाँ, बहुत सुंदर। ये सब चीजें अनात्म हैं और आत्म यानी मैं स्वयं। तो बाकी चीजों जी के हानि होने पर व्यक्ति कई बार अपनी हानि समझता है और उनकी उन्नति होने पर अपनी उन्नति समझता है। ये अनात्म में आत्म ख्याति होती है। बहुत बढ़िया। और बस आप म्यूट कर लीजिए। रश्मि वाही जी हैं, आप बताएंगे कि
अनित्य में नित्य की ख्याति व्यक्ति कैसे कर लेता है कि अनित्य है और ये नित्य का ज्ञान हो रहा है उसे उसमें। जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अनित्य में नित्य की ख्याति ऐसे सोच सकते हैं आचार्य जी, जैसे कि ये हमारा शरीर है और ये एक जड़ वस्तु है। जी। तो इसको ही हम सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जी। और कितना उसको सजाते हैं, संवारते हैं हाँ। और हमेशा ऐसा ही इससे व्यवहार करते हैं जैसे ये हमेशा रहने वाला है। हाँ। यही माता पिता हमारे हमेशा ही रहने वाले हैं, यही बच्चे और इस तरह से। हाँ जी। जबकि वो अनित्य है, लेकिन हम उसको कैसे मान लेते हैं कि वो नित्य ही रहने वाले हैं। हाँ तो ऐसा अनित्य में नित्य सोचते हैं आचार्य जी, जी। ऐसा वो सोचते हाँ हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने भी एकदम ठीक बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि धन्यवाद सब लोग आचार्य जी। एकदम सटीक उत्तर दे रहे हैं। आगे कोई बताएंगे ये अशुचि में शुचि की ख्याति कैसे करता है व्यक्ति और वो अविद्या कैसे कहलाती है। अशुचि में शुचि। हाँ, विनीता माता जी जी आप। आचार्य जी, मैं बोलूं? अ, विनीता माता जी बताएंगी, आप तो बता चुके एक अभी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी, अशुचि में शुचि का मतलब जो अपवित्र चीजें हैं उन्हीं को हम सब कुछ पवित्र मान लेते हैं। शुचिता पूर्ण मान लेते हैं। जैसे शरीर बहुत ही अशुचि है, बहुत ही अपवित्र है। हाँ जी। मल मूत्र रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सब कुछ बहुत ही अपवित्र है। जी। लेकिन यदि हम रक्त को ही एक प्लेट में सजा के किसी को दें तो क्या वो पसंद करेंगे? आप ये हमारे जो बाल हैं, बालों को एक प्लेट में सजा के दें, उसको कोई पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। जी। तो मतलब हम इस अपवित्र शरीर को ही पवित्र मान के सब कुछ इसी के साथ कर रहे हैं। जी। और जबकि इसको लैमिनेट किया ईश्वर ने, बहुत अच्छे से लैमिनेशन इसका किया है। हाँ जी। सारी अपवित्रता हमको दिखती ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति इसी को पवित्र मान के सारा काम करता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ हो, कुत्ता मरा पड़ा हो और उसकी अतड़ियां बाहर निकली, कितना विभत्स दृश्य होता हो जी। है वो। या फिर पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के हम अपने कटे हुए शरीर, किसी के भी कटे हुए शरीर को देख ले तो उसके अंदर कितना विभत्स होता है कि शायद बिना शराब पिए व्यक्ति वहां पे पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम नहीं कर पाता होगा। हाँ जी। वो बिल्कुल अपने होश में होता ही नहीं हो, एक होश हवास वाला व्यक्ति वहां पे खड़ा तक नहीं हो सकता है। जी। इतना विभत्स, इतना पवित्र है, लेकिन फिर भी इंसान इन सब जिसको कहते हैं कल्पनाओं से दूर उसको पवित्र मान के सारा अपना व्यवहार करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, और दुख में सुख की ख्याति करना, इसकी चर्चा हम नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ महर्षि व्यास जी ने खुद मना कर दिया था कि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जब प्रसंग आएगा, शायद 15वें सूत्र में है ये, तो इसकी चर्चा अब हम कुछ दिन में करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं, बहुत बढ़िया से। बड़ी प्रसन्नता हुई कि यथावत आपने वैसा ही बताया है। पर मैं आप लोगों से अब एक प्रश्न करता हूँ, थोड़ा व्यावहारिक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जैसे माताओं ने बड़े सुंदर उत्तर दिए, अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख की ख्याति और अनात्म में आत्म की ख्याति, ये अविद्या होती है। अब जब हम ये ऐसा कहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अविद्या दूसरों के भीतर है, बाकी लोगों के भीतर हैं ये चीज़ें, यानी बाकी लोग ऐसा मान करके व्यवहार करते हैं, यानी वो लोग जो हैं, इस संसार के लोग, समाज के लोग, वो अविद्या में हैं, हम नहीं हैं, हमारे भीतर तो नहीं है। हम तो अनित्य को अनित्य ही मानते हैं, नित्य को नित्य ही मानते हैं, शुचि को शुचि, अशुचि को अशुचि, दुख को दुख, सुख को सुख, अनात्म को अनात्म और आत्म को आत्म मानते हैं। अपने बारे में जब बात आती है तो हम प्रायः यही सोच के चलते हैं कि हम तो जानते हैं इसमें ऐसा क्या है, हमारा तो ठीक ही चल रहा है, हमारे भीतर तो अविद्या नहीं है। तो क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, वास्तव में मेरे भीतर अविद्या तो है, यानी जैसा महर्षि पतंजलि जी ने, व्यास जी ने कहा है, वैसा है मेरे भीतर, वैसी अविद्या भी है और बहुत है, वो पकड़ पाए हूँ अपने भीतर। या किसी को ये लगता है और ये दावा करते हैं कि नहीं, मेरे भीतर नहीं है ये अविद्या, मैंने तो अनित्य को अनित्य ही जाना है और वैसा ही व्यवहार आज तक किया है, नित्य को नित्य, यानी जिसके साथ जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही व्यवहार मैंने किया है। तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं तो अविद्या से रहित हूँ। ऐसा कोई दावा कर सकते हैं दोनों पक्षों को लेकर के या किसी एक पक्ष को लेकर के? तो सबसे पहले डॉक्टर, नहीं क्षमा कीजिए, हाँ, डॉक्टर मीनाक्षी माता जी आप बताइए।
आचार्य जी, ये तो जानने के बावजूद भी व्यवहार तो अविद्या का ही होता है। हाँ जी। और व्यवहार में तो लोग इस चीज को विस्मरण हो जाता है। ये खाली पढ़ते समय याद रहता है, लेकिन फिर व्यवहार काल में विस्मरण होकर अविद्या में ही व्यवहार करते हैं। हाँ जी, यानी अभी अविद्या तो है हमारे भीतर, ऐसा ही जी, कहना। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यानी हम पकड़ भी पा रहे हैं ना कि हमारे भीतर तो है अविद्या, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसका उसको समझ लेना, उसको रिकॉग्नाइज करना, देख लेना कि हाँ, इतना व्यवहार अब तक तो अविद्या से युक्त ही रहा है मेरा, और अभी भी चल ही रहा है। गलतियां होती रहती हैं जानने के बाद भी, शास्त्र में पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी व्यवहार तो अविद्या वाला ही चल रहा है अभी भी। इतना भी व्यक्ति पकड़ ले तो समझिए उन्नति की ओर है वो, आगे बढ़ रहा है, ठीक ठाक स्थिति है। आगे चौधरी साहब आप बताएंगे इस विषय में कुछ? जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जितना हमने अभी तक आप लोगों से पढ़ा है या दूसरे विद्वान लोगों से सुना है जी जब तक हम असंप्रज्ञात समाधि में नहीं चले जाते, जी यदि कोई आदमी ये दावा करता है कि साहब मेरे अंदर अविद्या है, इसका मतलब वो असत्य बोल रहा है। नहीं, जिस दिन हम असंप्रज्ञात समाधि में चले जाएंगे तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि मेरी अविद्या समाप्त हो गई। हाँ बिना अविद्या समाप्त हुए हम असंप्रज्ञात समाधि में नहीं जा सकते। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बात आपने कही, और ये बात सबको समझनी बहुत आवश्यक है कि समाधि की ऊंची स्थितियों में जाने के बाद ही शायद व्यक्ति ये दावा कर सकता है, कह सकता है पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हाँ, अब तो अविद्या नहीं है, मैंने उसको समाप्त किया है। पहले तो दावा करना सही बात नहीं है, वो भी अविद्या ही है यदि कोई व्यक्ति दावा करता है तो। चलिए ठीक है, अविद्या वाला ये प्रसंग यहीं रोकते हैं। आगे दूसरा जो क्लेश है वो है अस्मिता। कोई बताएंगे अस्मिता क्या है? जी स्वयं से बताइए। अविद्या को लेकर ना पैर पीछे हटने लगते हैं, क्षमा कीजिए, अस्मिता को लेके। जी आचार्य जी। अच्छा जी जी, आप बताइए। जी मैं बोलूं क्या? हाँ जी हाँ जी, बोलिए ना। अस्मिता अर्थात जड़ को चेतन समझना, मतलब जड़ तत्व में जो अनुभव है हमारा, उसमें जो सुख दुख का अभाव है, ऐसा। इन दोनों को, मतलब जड़ को चेतन, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट हाँ मतलब इन दोनों का एक स्वरूप मानना, हाँ जी जड़ चेतन को एक मानना, हाँ, इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाना। जी जी बिल्कुल, लगभग ठीक ही है। पर उसमें थोड़ा सा जड़ और चेतन के स्थान पे दो नाम अलग अलग दिए हुए हैं, बिल्कुल यदि वो बोलेंगे तो बहुत बढ़िया से उत्तर आएगा। ये चित्त, जड़ जो हमारा चित्त है, हाँ जी, और चेतन हमारा आत्मा, हाँ बहुत बढ़िया, यानी तो उनको दोनों बिल्कुल को एक। हम एक ही समझने लगते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। ठीक है, राजकुमारी माता जी आप थोड़ा सा खोलेंगे, स्पष्ट करेंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। अस्मिता राग से प्रकृति और पुरुष या आत्मा को एक जैसे सोचना अस्मिता क्लेश है। प्रकृति का कार्य अलग है, जड़ है, और पुरुष चेतन है, आत्मा है, जानता है। और अगर अविद्या के कारण हम दोनों को एक जैसे जब सोच लेते हैं, वही अस्मिता क्लेश है, वही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। जी हाँ, प्रकृति शब्द आपने आचार्य मैं बोला। बताऊं? जी माता जी जी रुकिए तनिक। अभी हाँ राजकुमारी माता जी ने कहा कि प्रकृति और पुरुष को एक रूप मानना, तो प्रकृति शब्द भी कह सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। पर वहाँ हाँ, प्रकृति के स्थान पर अ, सत्व रज तम। यानी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर सीधा सीधा चित्त को कहा है या बुद्धि को कहा हाँ, है, दर्शन शक्ति। माना बुद्धि में एक जैसे समझना। हाँ जी ठीक है। शकुंतला क्षमा कीजिए, शशिकांता माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आत्मा और बुद्धि में अंतर न कर पाना, ये अस्मिता द्वेष है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी आपने सैद्धांतिक रूप से सबने बढ़िया बताया, लेकिन अब फिर वही बात आएगी, क्या कोई सज्जन ऐसे हैं
जिन्होंने अभी तक इस अस्मिता क्लेश को समझ पाए हैं, यानी जिसको पकड़ा है। हालांकि पीछे ऐसा प्रश्न आया था, आप अस्मिता क्लेश को कितना समझ पाए हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से किसी ने अभी तक इस पर कुछ काम किया हो, थोड़ा देखा हो, पकड़ में आया हो कि हाँ मैंने तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया है, भले ही थोड़े अंशों में आज तक पकड़ा हो, लेकिन पकड़ा तो है। कोई बताएंगे इस विषय में? रेशा नागर जी, आपका कहना है कुछ? जी बताइए। महाशय के पीछे खड़ा रहता है सर, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हो नहीं लगी आपको जाना, बस एक जी बोल रहे हो आया ये कर लो कि हाँ जी। जो अस्मिता का पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। अस्मिता दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, बुद्धि, जी। इनको एक जैसा मान लेना। हाँ जी, ये क्या होता है? दृक शक्ति तो कहते हैं ज्ञान का अनुभव करने को, जी। या जीव को कहते हैं जो करता जीव है। जी। और दर्शन शक्ति साधन के अनुभव हाँ करने को, बुद्धि के दर्शन, जी। दर्शन शक्ति कहते हैं। पुस्तक में से देख के बता रहे हैं आप? नहीं, वो पढ़ा था मैंने, वो मेरी याद आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना ही पता है कि मुझे तो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर से सभी से एक बात कहूंगा कि ये जो अस्मिता क्लेश है थोड़ा क्लिष्ट है, यानी व्यवहारिक दृष्टि से जब इस पर हम काम करते हैं, इस क्लेश को तनु करने के लिए, कमजोर करने के लिए जब हम इस पर काम करना आरंभ करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। यानी व्यवहारिक जीवन में ये देख पाना कि ये दृक् शक्ति है और ये दर्शन शक्ति है, और दोनों अलग अलग हैं। हम शब्द ज्ञान से तो खूब जानते हैं, पढ़ रखा है, हमने जान भी लिया है वैसे शब्दों के रूप में कि हाँ दृक् शक्ति अलग होती है, दर्शन शक्ति अलग है, यानी आत्मा अलग है और ये बुद्धि अलग है, इनके काम भी अलग अलग हैं, हमने वो भी पढ़ रखे हैं, याद कर रखे हैं। लेकिन बात पढ़ने की और याद करने की नहीं है, बात है अनुभूति की, अनुभव की। अपना काम करते हुए व्यवहारिक जीवन में या ध्यान करते हुए हम कितना आज तक पकड़ पाए हैं कि हाँ ये व्यवहार तो आत्मा का है और ये वाला व्यवहार चित्त का है, बुद्धि का है। अगर इस पर हम थोड़ा भी काम कर पाए तो समझिए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा ठीक ठाक आगे बढ़ रही है। जैसा मैंने अभी पीछे कहा अविद्या को लेकर के, तो अस्मिता को उपेक्षित नहीं करना है। अस्मिता अपने आप में इतना खतरनाक क्लेश है कि इसके रहते रहते व्यक्ति बहुत बड़े बंधन में रहता है हमेशा ही। और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ने लगेगा, जैसे जैसे हम इसको समझने लगेंगे, जैसे जैसे विद्या हमारे भीतर बढ़ेगी, तो फिर इसको हम कमजोर भी कर पाएंगे। कमजोर करने के बाद में आगे फिर इससे संबंधित जो संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, उनको रोकेंगे, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, उनको दुर्बल बनाएंगे, और फिर आगे जाके ये क्लेश हमारे समाप्त होने की ओर होंगे, यानी दग्ध बीज स्थिति में पहुंचेंगे। तो पहले तो उसको ठीक से समझना है, अनुभूत करने का प्रयास करना है। जैसे हम लोग राग और द्वेष की बात करते हैं तो एकदम से समझ में आ जाता है, हाँ जी मेरे भीतर तो राग है, हाँ जी मेरे भीतर तो राग नहीं है, हाँ द्वेष को तो मैं समझता हूँ, हाँ जी द्वेष पे तो मैंने काम किया है, अभी इतना द्वेष बचा हुआ है, उनके प्रति द्वेष है, नहीं उनके प्रति तो अब खत्म हो गया। तो जब राग और द्वेष की बात आती है तो हम लोग एकदम से झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, हाँ जी मैं जानता हूँ इसको बढ़िया से, मैंने अनुभव भी किया है, मैंने काम भी किया है, मैंने इतना समाप्त भी कर लिया। लेकिन अस्मिता क्लेश की बात आते ही हम ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे बढ़िया से और देखने का प्रयास करेंगे। और मैं कह रहा हूँ शब्दों से मैं कितना भी समझा लूं, कोई आचार्य कितना समझा लें, ऋषि ने समझाया है विस्तार से, महर्षि पतंजलि जी ने भी एक सूत्र दिया, व्यास जी ने इस पे 3-4 पंक्तियां बढ़िया से दी, समझाया, ऋषियों ने और बाद के विद्वानों ने भी इस पर खूब व्याख्याएं लिखी हैं। तो पढ़कर उतना नहीं आता जितना अनुभूति से समझ में आएगा, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। राग को कोई समझाएंगे, राग क्या है? जी आचार्य जी। हाँ जी बताइए। आचार्य जी, जिससे हमने सुख की अनुभूति प्राप्त की हो पहले, जी। उसे पुनः प्राप्त करने की जो तृष्णा है, हमारी गर्धा है, वही राग है। जैसे किसी होटल में हमने खाना खाया था तो बहुत बढ़िया लगा था, तो
वो स्मृति में है जी और उसे पुनः उसी होटल में जा करके खाना खाने की जो इच्छा जागृत होती है जी वो राग है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। वैसे देखिए, इच्छाएं तो सबको होती हैं। मैंने मान लीजिए घर पर कुछ बना खाने का अच्छा सा खाया, तो इच्छा तो होती है कि यार एक बार फिर से क्यों ना खीर बन जाए, क्यों ना कल को फिर से परांठे बना लिए जाएं। ये सामान्य इच्छाएं तो हमारी होती हैं सुख लेने के बाद भी। इतने में राग नहीं होता। लेकिन वहां जो शब्द दिए हैं ना, वो थोड़े आगे के स्तर के हैं। वहां शब्द दिया गर्धा, तृष्णा, लोभ, यानी वो बार इच्छा। बार पाने की इच्छा कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। और लोभ जो होता है, लालच जो होता है उस वस्तु को पाने का या उस सुख को पाने का, वो तृष्णा जो होती है, वो गर्धा जो होती है, वो सामान्य इच्छा से ऊंचे स्तर की बात है, आगे की बात है। व्यक्ति परेशान हो जाता है उसके ना मिलने पर, और मिलने पर और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ अब मजा आ गया। वो फिर पूरी तरह उछलने लगता है। तो जी इसको आचार्य, जैसे वो लवर्स वाला रिलेशनशिप चलता है टीनेज। हाँ हाँ बिल्कुल। टीनेजर्स का क्या, वो तो जिनका होता है ना, तो उनका तो आगे तक भी चलता है। कई बार बहुत व्यस्क हो जाते हैं तब भी वहां से नहीं छोड़ पाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। द्वेष को कोई समझाएंगे? बोलूं द्वेष क्या? तनिक औरों को भी अवसर मिलना जी जी। चाहिए। देखते हैं कोई बताएंगे द्वेष क्या है? स्वयं से बताइए। अच्छा जी, मैं बताऊं। जी माता जी बताइए। जिसके द्वारा हमारी इच्छा पूरी ना हो, और तो हम उससे फिर द्वेष करने लगते हैं। इच्छा पूरी हो जाती है तो हम राग उससे और हो जाता है, और जी जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम हमारे अंदर द्वेष की भावना आ जाती है। हाँ जी ठीक है। चलिए और पूछ लेते हैं बाकी लोगों से। रश्मि वाही जी आप बताइए, द्वेष क्या है? यानी शास्त्र में हमने क्या पढ़ा है द्वेष के बारे में? हाँ जी आचार्य। एक तो ये है, समझी हूँ मैं कि जो जैसे दुखदाई है, जैसे कि मेरे किसी ने कमी बता दी और फिर मैं उसमें दुख लेने लग गई कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधार लीजिए। तो उसमें मुझे दुख होने लगा कि क्यों इसने मेरे ऐसा कमी बता दी है, तो मुझे उससे फिर द्वेष होने लग जाएगा। तो दुख का अनुभव अगर किसी चीज में मैंने कर लिया जी तो फिर वहां से फिर मेरा द्वेष शुरू हो जाएगा। ऐसे ही किसी में बहुत सुख ले लिया तो फिर वहां से राग हो जाएगा। ऐसा मैं समझी हूँ आचार्य। हाँ जी ठीक है। यानी अभी पूरा नहीं खुला है द्वेष। द्वेष में कुछ और गहरी बातें हैं जहां से द्वेष उत्पन्न होता है। जी, मैं इसको दुख से ही समझी हूँ आचार्य, जैसे हाँ उसमें दुखी नहीं होना है, हाँ बस नहीं, ये एक समझ में है। हाँ ठीक है, इतना तो बढ़िया है, पर अभी और कुछ है इसमें। जी हाँ चलिए, चौधरी साहब बताएंगे। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, पूर्व में जो हमारे अंतःकरण ने दुख का अनुभव किया है, उसकी फिर स्मृति उत्पन्न होती है। जी तो फिर हमारे अंतःकरण में चार चीज उत्पन्न होती है। जी एक तो उसमें दिया है प्रतिघात, यानी कि उसका प्रतिकार करना। हाँ जी और फिर उसको क्रोध से जो छोटी स्थिति हो, जिसको हम मन्यु कहते हैं, जी तो फिर उसको जो है वो मन्यु वाली स्थिति है। यानी कि जैसे हम किसी उसको पूरी भयंकर तरीके से क्रोध ना करके उसको अपने एक थोड़े से छोटे लेवल पे जी उसको क्रोध करके उसको हटाने की। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गुरुजी, वो है जिघांसा, यानी जिघांसा। कि उसको मारने की इच्छा, यानी कि उस चीज को खत्म करने की इच्छा। हाँ जी तो और फिर इसको आप क्रोध की उसमें भी ले सकते हैं। तो जब ये तीन इच्छाएं हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो जाती है, जी तब वो फिर द्वेष की श्रेणी में बात। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी कोई दुख का अनुभव हमने अपने जीवन में किया, तो या तो उस दुख के प्रति या दुख के साधनों के प्रति। कई बार तो दुख के प्रति हम प्रतिकार करते हैं, दुख को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, और कई बार दुख के साधनों को हटाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये दुखों को हटाने के लिए प्रयास करना या दुख के साधनों को हटाने के लिए प्रयास करना, ये तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति उनका प्रतिकार करने में क्रोध का भाव ले आए,
जब उसको प्रतिकार करने के मामले में व्यक्ति मन से बार बार और गहरी जिघांसा की भावना रखे कि मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी स्थिति में आ जाए, या क्रोध उसके मन में उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल शरीर से भी करने को तत्पर हो जाए, जबड़े भिजे हुए हैं, बिल्कुल क्रोध से लाल है, ये वाली जो स्थितियां हैं, ये द्वेष नाम का क्लेश है। वैसे तो सामान्य रूप से हमारे जीवन में जब दुख आते हैं और दुख के साधन आते हैं तो उनको तो हम हटाते ही हैं, हटाना भी चाहिए। दुखों को हटाना, दुख के साधनों को हटाना बुरी बात थोड़ी है, बल्कि ये तो जीवन का लक्ष्य ही है, दुखों से छूट जाना, दुखों को हटाना। सब दुखों के को हटाने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, तो वो द्वेष नहीं होता। जो सही में जो द्वेष का स्वरूप है वो तो ये है कि जब व्यक्ति उन दुखों को या दुख के साधनों को हटाने के लिए प्रयास करता है तो उसकी ये क्रोध वाली, मन्यु वाली, जिघांसा वाली ये स्थितियां होती हैं। तो ठीक आचार्य जी, हालांकि वो टॉपिक क्लोज हो गया, हाँ जी अस्मिता वाला। जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देकर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी बताइए ना। जैसे एक ऑफिस है जी या किसी भी उसका फैक्ट्री का है या किसी कॉर्पोरेट है या कोई भी संस्था या हमारा गवर्नमेंट है जी तो वहाँ उसका एक जो मालिक बैठा है या जो उसका मैनेजर बैठा है, वो जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो जैसे एक प्रक्रिया होती है कि भाई वो अपने जो सेक्रेटरी है या है उनसे सलाह मशवरा करते हैं जी। तो सलाह मशवरा करके यदि वो अपने मन को बिल्कुल उसमें इस्तेमाल नहीं करता, कुछ नहीं, जो कुछ उन्होंने सलाह दे दी जी उस सलाह के अनुसार ही काम होता है। एक तो ये चीज हो गई जी। दूसरी यही उनकी सलाह ली, सलाह लेने के बाद में फिर वो सोचता है कि नहीं यार ये तो सेक्रेटरी है, इससे मैंने सलाह ली थी, ये अलग है, पर डिसीजन मुझे लेना है क्योंकि इसका मेन जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरा ही निर्णय होना है। तो वो सेक्रेटरी को अपने से अलग मान के अपने मन के हिसाब से जो है जो उस पर निर्णय लेता है, यानी कि दोनों चीजों को अलग अलग हो गया, तब वो अस्मिता वाला मामला समाप्त हो जाएगा। जब तक ये रहेगी कि वो अपना वो सोचेगा मैं और सेक्रेटरी तो एक ही है, हम दोनों को मिलकर ही काम करना है, जब तक उसके हिसाब से काम करेगा तब वो अस्मिता में रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से उदाहरणों से लेके चीजों को लेके आगे बढ़ेगा, उस पर व्यवहारिक रूप से काम करेगा, तो फिर वो दोनों के व्यवहार अलग अलग समझ में आने लगेंगे कि हाँ ये आत्मा का व्यवहार है और ये बुद्धि का व्यवहार है। बहुत बढ़िया जी, उत्तम। अब एक क्लेश और बचा हुआ है, वो है अभिनिवेश क्लेश। इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो अभिनिवेश क्लेश है मृत्यु का डर, एक प्रकार से, बस इतना मान ले मोटा मोटा। मृत्यु के डर की जो स्थिति है किसी भी व्यक्ति के भीतर हो सकती है, किसी भी जीव के भीतर हो सकती है, इसी को अभिनिवेश क्लेश कहा जाता है। और ये सबके भीतर होता है, कम अंशों में, अधिक अंशों में, लेकिन होता जरूर है। मैं मर ना जाऊं, मैं समाप्त ना हो जाऊं, कहीं मेरा भी तो इस तरीके से नाश नहीं हो जाएगा, ये स्थिति हमारे भीतर हमेशा बनी रहती है। तो इसको कहेंगे हम अभिनिवेश क्लेश। तो ये 5 प्रकार के क्लेश हो गए। अब जल्दी जल्दी बाकियों को भी पूरा कर लेते हैं, फिर आपको एक सूचना भी देनी है। आज की कक्षा के अंत में कुछ नई चीज हम आरंभ करेंगे उसके बारे में। तो दूसरा प्रश्न है, क्लेशों की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? कोई बताएंगे कितनी अवस्थाएं हैं क्लेशों की? जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए ना। बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। मैं बोलूं क्या? जी आप आचार्य जी? जी आप ही बताइए फिर। जी, क्लेशों की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। एक है आपका प्रसुप्त, जी तनु, विच्छिन्न, उदार, और जो अंतिम अवस्था है वो दग्ध बीज अवस्था है। हाँ जी, ठीक है, बहुत ऐसे बढ़िया। तो आपने बताया था 4 है, लेकिन 5वां जो है वो योगियों के लिए है। जब हम उसको पूरी तरह से भून के समाप्त कर देते हैं सारे क्लेशों को, हाँ जी तो ये अवस्था केवल योगी को ही प्राप्त होती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी वैसे सामान्य रूप से देखें तो हर व्यक्ति के भीतर क्लेशों की ये 4 अवस्थाएं मिलेंगी। क्लेश इन रूपों में मिल सकते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न या उदार।
लेकिन योगी की दृष्टि से देखें तो उसकी एक और स्थिति जब आती है तो फिर वहाँ एक और बढ़ जाती है। तब हम कह सकते हैं कि ये भी क्लेशों की एक स्थिति है, दग्ध बीज। यानी जब क्लेशों को लगभग समाप्त जैसी स्थिति में ले आते हैं, यानी समाप्त का मतलब वहाँ दग्ध बीज से है कि अब उठेंगे नहीं, अब वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक दग्ध बीज नाम की 5वीं स्थिति है। बहुत बढ़िया। तो कोई बताएंगे प्रसुप्त स्थिति क्या होती है क्लेशों की? सुमेधा माता जी, आप बताएंगे? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। जी आचार्य जी, प्रसुप्त वो स्थिति है जिसमें कि क्लेश हमारे भीतर तो है, लेकिन अभी थोड़े से वो दबे हुए हैं या छुपे हुए हैं, लेकिन आलंबन आने पर या वैसी स्थिति आने पर फिर से वो उदार हो जाते हैं या सामने आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत क्रोध आता है या बहुत गुस्सा आता है, तो हम अगर बहुत अपनिरीक्षण करते हैं और प्रतिदिन ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे कोई ऐसे गुस्सा होने की बात नहीं है या किसी पर भी मैं इस तरह नाराज नहीं हो सकता, क्रोध अच्छी वो नहीं है। जी। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा किसी ने बहुत खराब किया है या कुछ ऐसा जो हमें नहीं अच्छा लगता, अचानक से वो फिर से हमें होता हुआ दिखे, तो हम एकदम से ना संभाल पाए, तो पूरा संभावना है कि वो हमने अभी जैसे उन्हें दगबीज नहीं किया है, तो वो दोबारा से उभर कर आएंगे ही आलम्बन आने पर। हाँ जी। तो उन क्लेशों को प्रस्तुत करते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं इसमें एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बचपन में किसी बच्चे की चोरी करने की आदत थी। ये भी एक प्रकार का अविद्या नामक क्लेश है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये क्लेश इस रूप में था कि बार बार चोरी करता, पकड़ा नहीं गया कभी, चोरी करता रहा। छोटी छोटी चीज़ों की चोरी से आरंभ किया, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करता रहा। एक दिन पकड़ में आ गया, उस दिन पिटाई हो गई, उस दिन अपमान भी हुआ, समाज में दंड भी दिया गया और वहां से चोरी करना छोड़ दिया। तो ये सब करना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का वो क्लेश का संस्कार समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि चोरी करनी छोड़ दी हो तो वो क्लेश भी समाप्त हो गया हो। बचपन में कभी की थी, आज बड़ा हो गया है, लेकिन जिस समय चोरी कर रहा था, बार बार उस ओर प्रवृत्त हो रहा था, तो संस्कार तो बन रहे थे उसके। और ये क्लेश संस्कार के रूप में, जो भी पीछे चर्चा आई थी हमारी 2-3 दिन पहले, कि ये जो क्लेश होते हैं संस्कार के रूप में हमारे चित्त में होते हैं। तो बार बार जब चोरी करता रहा तो उसकी छाप मन के भीतर बनती रही, बार 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 बार। हर बार सफाई से चोरी करता, चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढता। इतनी बार नहीं पकड़ा गया, उसका उत्साह उसके मन में रहता था, है ना। अपने आप को व्यक्ति बहुत स्मार्ट समझता है कि देखो मैं इतने बार चोरी की और आज तक नहीं पकड़ा गया। तो उसके भी संस्कार बन रहे थे। तो बड़ा हो गया है, 55-60 साल का हो गया है व्यक्ति, अब तो नहीं करता चोरी, लेकिन कोई ये ना कह दे कि अब तो चोरी के संस्कार ही खत्म हो गए। बचपन में किए थे तो संस्कार तो अभी भी हैं। पता नहीं कब आलम्बन मिल जाए, कब एकांत मिले, कब वो अनुकूल स्थितियां बने और भीतर के वो संस्कार फिर से खड़े हो जाएं और चोरी करवा दें। यानी संस्कार वृत्ति के रूप में उभर के आ गया अब। यानी कहीं एकांत में चला गया व्यक्ति। मान लीजिए गांव का उदाहरण देके बताता हूँ। बचपन में कभी चोरी करता था, अब करनी छोड़ दी, लेकिन एक दिन रास्ते से जा रहा था, गांव से निकल रहा था कहीं, बगीचे में किसी के अमरूद देख लिए, किसी के पास के पड़ोस के खेत में गन्ने देखे, तो मन कर गया और अमरूद तोड़े और खा लिए। चोरी ही तो है। इतने दिन से चोरी छोड़ दी थी, जब कभी अपमान हुआ था या किसी ने समझा दिया था। कई बार समझाने से भी व्यक्ति चोरी छोड़ देता है या किसी क्लेश को छोड़ देता है, गलत काम छोड़ता है। लेकिन आलंबन उपस्थित हो गया सामने, जैसे सुमेधा माता जी बता रही थी, आलंबन आया, सामने दिख गई वस्तु और आज मन कर गया और चोरी कर ली अचानक से। खूब करते हैं हम, और आप लोगों से भी ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं प्रायः। भले ही अमरूद गन्ने की फलों की चोरियां ना करें, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे कर बैठते हैं, जिसको आजकल हम करप्शन भी कह देते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। ना चाहते हुए भी कई जगह ले लेते हैं, कई जगह दे देते हैं। खूब होता है हमसे। आदत नहीं है, बचपन में कभी थी, पहले कभी थी, पूर्व जन्मों की थी, लेकिन संस्कार दबे हुए थे, क्लेश दबे हुए थे। आज आलंबन मिला और काम कर बैठे।
तो जो प्रसुप्त स्थिति में होते हैं उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। सोए हुए संस्कारों को तो तभी पता चल पाता है जब सामने आलम्बन होता है। और कई बार हम किसी व्यक्ति को देख के कह देते हैं, ये तो ऐसे नहीं थे, इनके तो संस्कार ऐसे नहीं थे, इनके तो घर में कोई ऐसा है नहीं जी, और ना इनको किसी ने कभी सिखाया, ना ये कभी ऐसी संगति में रहे, फिर आज कैसे ये गलत काम कर दिया। तो बात वही है, सोए हुए संस्कार थे, ना तो बचपन में किसी ने दिए, ना घर वालों ने सिखाया, ना संगति वैसी थी, संस्कार वैसे थे, एक दिन स्थिति बनी और काम कर बैठे। सोया हुआ संस्कार कब आलम्बन मिलने पर कब जाग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बड़ी सावधानी से देखना होता है, हर व्यवहार को पकड़ना होता है कि हाँ, ये जो आज संस्कार उठा ये कैसे उठ गया, बचपन से आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो ऐसा कभी नहीं किया, या कभी किया था तो आज कैसे उठा इतने वर्षों बाद। अगर उठा है तो सीधा सा अनुमान प्रमाण से हम जान सकते हैं प्रसुप्त अवस्था में था ये वाला संस्कार। इस पर काम करेंगे, इसको जैसे तैसे कमजोर बनाएंगे, कमजोर बनाने के बाद में दग्ध बीज तो करने का प्रयास जरूर करेंगे। ये व्यवहारिक पक्ष है इस चीज का, ये करना चाहिए। तो एक तो हुआ प्रसुप्त, दूसरा है तनु। तनु का मतलब होता है कि जब किसी क्लेश को हम कमजोर बना देते हैं, बार बार प्रतिपक्ष भावना करते हैं, बार बार हानियां देखते हैं, तो ऐसा करने से फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो क्लेश कमजोर होता चला जाता है, उतनी प्रखर स्थिति में नहीं आता। जैसे कितने लोग बड़े रागी होते हैं ना, बड़े द्वेष वाले होते हैं, छोटी सी बात आई गुस्से में उबल पड़ते हैं, छोटा सा कुछ उनके विरुद्ध हो जाए तो पूरे घर को खड़ा कर देंगे, अपने सिर पे उठा लेते हैं, ऐसा खूब होता है। तो व्यक्ति धीरे धीरे काम करता है, विद्यापूर्वक समझ बनती है, बनते बनते हम देखते हैं बहुत रागी व्यक्ति को भी देखते हैं कई बार, और बड़े द्वेषी व्यक्ति को भी देखते हैं, एक समय के बाद धीरे धीरे सही होने लगते हैं, सामान्य होने लगते हैं। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, कई बार जिन चीज़ों के प्रति हमारी बड़ी आसक्ति हुआ करती थी, धीरे धीरे कुछ गहरी चोटें लगीं, कुछ समझ बनी, कुछ विद्या बढ़ी, दूसरे लोगों के अनुभव देखे, बहुत लोगों ने समझाया, शास्त्र पढ़े, साधना में गए, तो समझ में आया कि हाँ, ये आसक्ति जो है, राग जो है, बहुत खराब चीज़ है, ये मोह जो है बहुत दुखी किया है इसने। तो ऐसी बार बार प्रतिपक्ष की भावना करके व्यक्ति एक समय ऐसा आता है जब उसको तनु कर लेता है, कमजोर बना देता है। खूब करते हैं हम लोग, हम तो शास्त्र पढ़ के कर रहे हैं, कितने लोग तो बिना शास्त्र पढ़े ही इस काम को करते हैं। हमने तो चलिए यहाँ शास्त्र में पढ़ लिया कि क्लेशों की एक स्थिति होती है और ऐसे इसको तनु किया जाता है प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़े भी नहीं, सामान्य रूप से अनपढ़ व्यक्ति भी मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोग भी कई बार प्रतिपक्ष भावना कर करके अपने क्लेशों पर काम करते हैं, कमजोर बना रहे होते हैं उनको। वो भी प्रतिपक्ष भावना ही कर रहे होते हैं, भले ही वो जानते नहीं है कि मैं प्रतिपक्ष भावना कर रहा हूं, लेकिन कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो तनु हो गया प्रसुप्त तनु। एक होती है विच्छिन्न स्थिति। क्लेशों की विच्छिन्न स्थिति को कोई बताएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी बताइए। इस साधारण शब्दों में तो इसको हम दबा होना जान सकते हैं, अर्थात जैसे अभी अगर मेरे में राग का है जी भावना, तो जो द्वेष की भावना है वो दबी रहेगी। हाँ जी। जैसे एक एग्जाम्पल आपने बताया था कि पिताजी बहुत लाड दुलार कर रहे हैं बच्चे से, बहुत प्रेम है, राग है, पर अचानक बच्चा कुछ फेंक के मारा, उनको चोट लगा इतना जोर से क्या के तड़ाक से दे दिए, तो उस वक्त वो राग की जो भावना है वो दब गई, विच्छिन्न अवस्था में चली गई और द्वेष की भावना उभर के आ गई, उदार अवस्था में आ गई। बहुत बढ़िया। जो द्वेष पहले विच्छिन्न में था वो उदार में आ गया, और जो राग अभी था वो उदार में था वो अब विच्छिन्न में पहुंच गया। एक के होने से दूसरा दबा रहता है, ये स्थिति विच्छिन्न होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसको भी हम लोग व्यवहारिक जीवन में जरूर देखें। मामला केवल परीक्षा का नहीं है, मैं शुरू में भी कह चुका था, परीक्षा में तो ये प्रश्नोत्तर देना, परीक्षाएं लेना, प्रश्न और कि हमारे इतने अंक आ गए, ये सब होना, ये सब सामान्य बातें हैं। विशेष बात है कि ये चीजें जीवन का हिस्सा बने, जीवन में दिखें, जीवन में उनसे लाभ हो हमारे। एक अंतिम अवस्था उदार अवस्था बची। उदार अवस्था को तो सब समझते हैं कि क्लेश जब अपने पूरी प्रखर स्थिति में हो, दिख रहा हो, प्रकट हो रहा हो, पता चल रहा हो कि हाँ अब ये अपने उभार पर है,
राग है तो राग दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, दूसरों को ना पता चले खुद को पता चल रहा है। कई बार हम दूसरों को देख के भी पता कर लेते हैं कि देखो कितने राग में हैं। एक उदाहरण से ले लेते हैं जल्दी से। कोई किसी माँ का बेटा बाहर रहता है, जब वो बेटा घर से जाता है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो माँ के आंसू आ जाते हैं आंखों में, जाने नहीं दे रही है, बार बार कोशिश करती है कि रोक लूं कैसे भी करके, और बहुत बेचैन बहुत परेशान हो जाती है। सीधी बात है, मोह है, आसक्ति है, राग है। ये हम दूसरों का देख के पता कर लेते हैं। ये कैसी है क्लेश की स्थिति? उदार स्थिति है, साफ साफ दिख रही है। तो जो दबी हुई है प्रसुप्त है, एक तनु है जो कमजोर कर ली है, एक विच्छिन्न है जो द्वेष के कारण, राग के कारण द्वेष दब जाता है, और एक उदार जो बिल्कुल प्रखर रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट रूप में दिखती है, वो क्लेश की उदार स्थिति है। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई। और 5वीं जो है दग्धबीज अवस्था, वो है कि जब क्लेशों को जला दिया जाता है, खत्म कर दी, एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि अब वो कभी उदार नहीं होंगे, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा आलम्बन आके खड़ा हो जाए, अब ऐसा कर दिया है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उदाहरण के रूप में कि किसी व्यक्ति से बड़ा राग था, मान लीजिए एक सन्यासी को, एक साधक को, एक योगी को पहले हुआ करता था राग, उसे बहुत राग था। किसी एक उदाहरण ले लें साफ साफ, मान लीजिए कोई पुरुष साधक है, उसका किसी स्त्री के प्रति राग था, बहुत राग था, लेकिन उसने साधना की, बहुत अच्छे से उत्तम रीति से की, बहुत जल्दी उसने उन्नति की और साधना की गहरी स्थितियों में पहुंचा, समाधि तक पहुंचा। उसने पहले इस राग नाम के संस्कार को, राग नाम के क्लेश को पहले तो कमजोर बनाया, फिर ऊंची स्थितियों में जाकर के, समाधि में जाकर के अब उसको दग्धबीज कर दिया। दग्धबीज कर दिया, साधना उसकी पूरी हो गई। अब वो यदि स्त्री उसके सामने आके खड़ी भी हो जाएगी ना, जिसके साथ कभी पहले बहुत प्रेम था, बहुत राग था, आसक्ति थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। वो है तो भीतर, क्लेश ऐसे बिल्कुल पूरी तरह अस्तित्वहीन नहीं हो जाते, क्लेश रहते हैं, लेकिन अब वो दग्धबीज स्थिति में है, भुने हुए बीज की तरह है कि अब उसको कितना भी अच्छे से अच्छा खाद पानी दे लें, आलम्बन दे लें, अब उगेगा नहीं, अब अंकुरण को प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे ही सामने कैसी भी अच्छी से अच्छी वस्तु आके खड़ी हो जाए, अब वो क्लेश उदार नहीं हो पाएगा। ये है दग्धबीज अवस्था। ठीक है जी, बस अंतिम प्रश्न ये आपका व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है कि आज तक आपने क्लेशों को तनु करने के लिए क्या क्या प्रयास करे हैं, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से वर्णन कीजिए। तो ये तो व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, जो आप में से कई लोगों ने लिखा भी है, बाकी देखते रहे खुद से। यहाँ तो मैं नहीं पूछूंगा कक्षा में, क्योंकि सबकी अपनी व्यक्तिगत बात है, निजी जीवन की बात है। तो ये प्रकरण आज पूरा हो गया है। अंत में बस एक छोटी सी सूचना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। मैंने अभी बीच में आपसे एक दिन कहा था, 3-4 दिन पहले, कि अब हम योग की व्यवहारिक कक्षाएं आरंभ करेंगे। व्यवहारिक कक्षाओं का मतलब ध्यान की कक्षा। इतने दिन से जो पढ़ा है, 180 कक्षाओं में जो हमने सीखा है, अब उसके प्रयोगात्मक जो चीजें हैं उन पर काम करने की एक स्थिति में हम आ गए हैं कम से कम। वैसे तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, वहां से पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, पर अब ध्यान की कक्षाएं हम जल्दी ही आरंभ करेंगे। लेकिन सीधे सीधे ध्यान की कक्षा न करके अभी और कम से कम 2, 3, 4 या 5 कक्षाएं ऐसी होंगी जो ध्यान के पहले की तैयारियों को लेकर हैं। क्योंकि ध्यान भी सीधे नहीं होता। कितने लोग सीधे ध्यान कर लेते हैं कि जी हम 1 अक्टूबर से ध्यान कराएंगे और सब लोग सीधे कक्षा में आ जाएं, सीधे ध्यान कराना आरंभ कर देते हैं। आप करा तो लेंगे, कुछ दिन अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो स्थितियां बन ही नहीं पाएंगी जिस लिए ध्यान किया जाता है, जो ध्यान करने का मुख्य प्रयोजन है। तो अभी पहले कुछ तैयारियों पर हम लोग बात करेंगे, ताकि आप एक उस स्थिति में आ सकें कि हाँ, अब ध्यान के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। फिर हम एक दिन निर्धारित करेंगे ध्यान के लिए, और प्रत्येक रविवार को हम ध्यान करने का प्रयास करेंगे प्रातःकाल। वो सब निर्देश इन्हीं कक्षाओं में होंगे, और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ताकि जो लोग केवल ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान को सीखना चाहते हैं, ध्यान की तैयारियां करना चाहते हैं, वो सीधे उस प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वो योग दर्शन की इन रेगुलर चलने वाली कक्षाओं से अलग अलग कक्षाएं होंगी, उनकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। उसके लिए मैं संदेश भी अलग से बनाऊंगा, तो आप अपने संबंधियों को या जिनको आप चाहते हैं कि हाँ ये भी ध्यान सीखना चाहते हैं, सीखने के योग्य हैं, तो आप उनको भी कल से आमंत्रित कर सकते हैं। कल से उन कक्षाओं को हम एक नए सिरे से शुरू करेंगे। तो आज का विषय यही रखते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। कितने बजे?
ऐसे ही कक्षा चलेगी जैसे अभी चल रही है, 2 बजे से ही। ठीक। ठीक है, सभी को सादर प्रणाम। आचार्य संडे को संडे को ध्यान कितने बजे कराएंगे आप? वो भी डिसाइड करेंगे आप सब लोगों से बात करके। मेरा मन तो है लगभग 5:30 बजे या 5 बजे, जिससे कि सब लोगों को अनुकूल हो सके। मेरे 5:30 बजे। मैं तो आचार्य 5:30 तुम्हारा भी योग और उसका होता है। आचार्य जी हमारी भी क्लास चलती है 5:30। हाँ, हम भी 4:45 से चलती है तो अब सब लोग उससे पहले नहीं उठ पाएंगे, देखेंगे। अभी तो इस पे विचार विमर्श करेंगे, जैसे सबको अनुकूल होगा तब देख लेंगे।